इसे आने वाला प्रभु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दिया। प्रभु दास ने अच्छा प्रोत्साहित वचन दे चुका है। प्रियो, हम लोग कालवरी सूली का उस अगपे प्यार को जानना चाहिए, जिसने हमको बचाने के लिए इतना बड़ा कष्ट और त्याग सहा। आज भी प्रभु का मेष हमारे बीच में है। इस मेष में भाग लेने वाला हर एक पवित्र लोग ये समझता है कि प्रभु मेरे लिए कालवरी सूली पर मरा, है ना। प्रभु का मृत्यु नहीं होता तो मैं कभी भी नरक की आग से बच नहीं सकता। इसलिए हमें इतना भयानक नरक की आग से बचाने के लिए मृत्यु को मृत्यु से हराया। यीशु मसीह का मृत्यु क्या था? मृत्यु का हर था, मृत्यु का मृत्यु था। बहुत अद्भुत बात है प्रिय। इसलिए ये सच्चाई सबको उसका प्रकाश नहीं मिलता, बुद्धिमानों को, क्योंकि ये मानसिक बुद्धि से, संसारिक बुद्धि से समझने वाला बात नहीं। ये आत्मा उसका प्रकाश देगा तभी वो बात को समझ पाएगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज भी इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको जय उत्सव के साथ लेकर आया। तो आज भी मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु का वचन से, जब भी अपन पढ़ा हुआ भागों में है तो भी प्रभु उसमें से भी हमसे बात करेगा। बहुत प्यास के साथ, प्रार्थना के साथ लेंगे तो प्रभु हमसे बात करेगा। तो उसके लिए आधार में हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से 31 तक। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बहुत तो बहुत ये वजन मतलब कई बार हमने पढ़ करके ध्यान किया वो वजन है। यहाँ पर कुछ बात मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उसका 26 वजन वापस एक बार पढ़िएगा। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसका मतलब ये मेष क्या करता? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करता। अब देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु की प्रचार है ये मेष। जब भी ये मेष देखता है तो हमको ये याद होना कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए हुआ, है ना। ये बात को जानना कितना गंभीर बात है प्रियो। ये मृत्यु का प्रचार है। हमें ये बात को जानना है कि ये एक छोटा बात नहीं। किसका मृत्यु है? परमेश्वर का पुत्र का मृत्यु। वह दुनिया में आकर के मानव जाति का उद्धार के लिए वो स्वयं पाप का मजदूरी मृत्यु को अपनाया, अपने ऊपर लिया। वो मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया। उसने पाप का मजदूरी मृत्यु स्वयं सहा। ये बात का एक बहुत बड़ा घोषणा है ना। हमको ये घोषणा अभी हमें मालूम है कि दुनिया में जो भी जन्म लिया वे लोग कुछ दिनों के बाद में मर गया। मृत्यु है ना, मृत्यु लोगों को डराता है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने सुना होगा। बहुत बड़ा एक सम्राट था, है ना। जब नेपोलियन जब दुश्मन के सामने हार करके वो एक द्वीप में चला गया, वो द्वीप में एक सिपाही उसको मारने के लिए बंदूक लेकर आया तो नेपोलियन उसके सामने हाथ जोड़ करके मुझे बचाओ, मुझे मारो मत, ऐसे बोल करके रिक्वेस्ट किया है। नेपोलियन बहुत पराक्रमी था, बहुत भयंकर आदमी था, लेकिन
वो मृत्यु के सामने हाथ जोड़ा, वो कहा जोड़ने वाला, उड़ा दिया। बात तो चरित्र समझना प्रियो, हमें ये बात को जानना, मतलब प्रभु ने हमें वो भयंकर मृत्यु से छुड़ाया। आपको ये जानना चाहिए, आज प्रभु का लोग मृत्यु बोलेगा तो उनको बहुत आनंद है ना, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी हमें अपने पिता से मिलने वाला, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह से भेंट करने वाला एक वक्त है। एक सच्चा भक्त को सही प्रकार एक उद्धार पाया व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु का डर से उनको छुड़ाया। वो कैसा भी मृत्यु के लिए तैयार है ना। आज आपके जीवन में मृत्यु की तैयारी है? जैसा अभी प्रेरितों का 21 अध्याय का 13 वचन में प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं सिर्फ प्रभु के परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए, न सिर्फ बांधे जाने के लिए, वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार है। आज यहाँ पर बैठा हुआ कितने उदार पाए हुए लोग बोल सकता है कि मैं प्रभु के खातिर में मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा कोई प्रतिकूल आए, मैं प्रभु के खातिर मरने के लिए तैयार हूं। प्रियो, ये अचानक नहीं होता, तैयारी करना है ना। कई बार लोग बोलते हैं, अरे मैं तैयार नहीं था। इसके लिए हमें तैयार होकर के रहना प्रियो, हर पल प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार। एक मसीह में आया हुआ व्यक्ति को प्रभु ने मरने के लिए बुलाया। शायद बहुत लोगों को बात को नहीं समझता। ये दुनिया में आप कैसे भी जीने के लिए नहीं बुलाया प्रियो, प्रभु ने आपको मरने के लिए बुलाया। कितने लोग समझता है ना, बहुत बड़ी बात है। मरने के लिए है, कैसे भी डुबकी लेकर के ना मरा, पाव में नहीं मरा, और कैसे भी डुबकी लेकर के सोचता। मैं आपको बोलता ना, आज बहुत से लोगों का अवस्था क्या है ना, उन्होंने सोचा कि मेरा उद्धार हो गया होगा, वह नहीं, क्योंकि मैंने डुबकी लिया ना, प्रभु में रहता ना, संगति में जाता है ना, बाइबल पढ़ता है ना, सोचा। सोचने से नहीं बनता प्रियो, आपका अनुभव में है क्या? अब वास्तव में नया जन्म पाया है कि नहीं? बार बार इस बात पर गौर देता हूं प्रियो, आपका जीवन बदला है कि नहीं? आप एक नया शुरुआत हुआ है कि नहीं? जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है। नया सृष्टि बना है क्या? ये गवाही आपके अंदर है क्या? आपका जीवन बदल गया करके आपके साथ रहने वाला गवाही देता है क्या? है? नहीं तो जैसे पहले तो ऐसे चल रहे तो लोगों को भी नहीं मालूम ना। हाँ, मैं आपको बताया ना, मेरे गवाही है। जब रात को 11 बजे उधार पाया, सुबह लोग आकर के मेरे को पूछने लगा, सर क्या हो गया? देखा क्या हो गया? सबको मालूम पड़ा। कैसे मालूम पड़ा? कोई प्रचार नहीं किया, कोई गवाही नहीं दिया, कैसे मालूम पड़ा? बदल गया जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, नकली काम मत करो, नकली काम मत करो। सब लोग गवाही देने चाहिए, सब लोग है ना। अपने ऑफिस में है तो ऑफिस का लोग गवाही देना चाहिए कि ये बदल गया है। घर के लोग गवाही देना चाहिए, ये बदल गया है। आपके मित्र लोग गवाही देना चाहिए कि ये बदल गया है। बदला है क्या प्रियो? बदला है क्या? वो जीवन है ना। मेरा बहुत बड़ा ज्ञान था फ्रेंड्स, बहुत बड़ा है, और वो सब बोले तो भी बदल गया। अभी वो हमारे साथ नहीं आएगा, वो बदल गया। घर का लोग बोला ये बदल गया, देखो बंधुओं को बोला ये बदल गया, गांव के लोग बोले ये बदल गया। तो ऐसे एक गवाही होना जरूरी बात है। आज वो गवाही है क्या? बिना गवाही का। हाँ, मैं ऐसा डुबकी लेने के बाद में मैंने बहुत बातों में सुधर गया। सुधरने वाला काम नहीं है प्रियो, बदलने वाला बात है। सुधरना, सुधारना, बदलना, उसमें बहुत फर्क है ना। बहुत लोग बहुत बातें गलत समझ करके, अरे सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा, चलो छोड़ देता हूँ। शराब पीने से वो अच्छा नहीं है, चलो छोड़ देता हूँ। इतना छोड़ने से काम हो गया? उसका उद्धार हुआ? नहीं हुआ प्रियो। उसको नया जन्म नहीं बोलता, उसको उद्धार नहीं बोलता। तो इसलिए हर एक लोग अच्छी तरह परख ले, है ना। यहाँ पर
प्रभु यीशु मतलब मेष में शामिल होने वाले लोग ये जानना है, मैं मृत्यु का गुलाम था, मैं उस मृत्यु का डर में था, मैं उस नाश की ओर बढ़ रहा था, और यीशु मसीह की मृत्यु ने मेरा मृत्यु का मृत्यु कर दिया, मुझे विजय दिया, विजय दिया। सच्चा अनुभव होना चाहिए प्रियो। अभी ये भक्त लोग जब ये मेष में आता है तो उनको बहुत आनंद होता, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए मृत्यु सहा। प्रियो, ये दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह, अगर आप मसीह में नहीं है तो आपकी जिंदगी दास है। आज आप अरकना, आप कोई भी हो, लेकिन आप मसीह में है क्या? पिता ने हमको कहा रहेगा मसीह में। पहला कुरिन्थी 30 वचन एक अनोखा वचन है ना, उसकी ओर से तुम मसीह, अभी इसका मतलब मसीह यीशु में अपनी तरफ से नहीं आया, पिता ने हमको लाया, पिता ने हमको लाया। तो पिता ने हमें मसीह में रहेगा तो मसीह हमारे लिए क्या क्या बना? पहले बात स्वर्गीय ज्ञान। आपको मालूम है, ये जो स्वर्गीय ज्ञान नहीं है तो आपको मतलब एक पवित्रता के बारे में, छुटकारा के बारे में, धार्मिकता के बारे में समझ नहीं आएगा। ये समझ देने वाला बात स्वर्गीय ज्ञान है, दुनिया का यूनिवर्सिटी में पढ़ने से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। कौन सा यूनिवर्सिटी में धार्मिकता के बारे में सिखाता? कौन सा यूनिवर्सिटी में पवित्रता के बारे में सिखाता? नहीं है ना। कितना भी पीएचडी पाया हुआ लोगों को पवित्रता के बारे में क्या मालूम, धार्मिकता के बारे में क्या मालूम? हमें मिला हुआ धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता है। यीशु मसीह में आया हुआ लोगों को स्वर्गीय पिता कैसे देखता? इसने कभी पाप नहीं किया, कैसा क्या बात, इसने कभी पाप नहीं किया, देखा? अब सोचो, जबकि आप अभी भी पाप कर रहे हैं, अभी भी स्वर्ग बोलता है ये धर्मी है। मतलब प्रभु में आया, आपको पाप करने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं सोचना। प्रभु दास ने बोला कितना भी पाप करो, पर तो ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु में आया हुआ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता। उसको पाप से नफरत करने वाला एक दिल मिला। प्रभु ने हमको ऐसा धर्मी नहीं बनाया। प्रभु ने हमको क्या दिया? पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, हम में मसीह का मन है। क्या है? हमारे में मसीह का मन है, मन दिया, मसीह का मन दिया, मसीह का मन दिया प्रियो। ऐसा नहीं बोलता है कि ये धर्मी है करके। प्रभु पिता ने हमें मसीह का मन दिया। इतना ही नहीं, मतलब 2 पत्रोस 1 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, ईश्वर ने स्वभाव दिया, स्वभाव भी दिया। क्या बात है प्रियो, है? और हमारे जीवन बन करके यीशु मसीह आ गया, हमारे जीवन बन करके यीशु मसीह आ गया। ओ कितना धन्यवाद है ना। पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 13 वचन में ये बात यूहन्ना इसलिए लिखता है कि इसमें आपको संदेह ना रहे, तुम जानो इसमें तुम्हारा है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखा, तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है, इसलिए लिखा प्रियो। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है, ये जानना प्रियो। हाँ, मानो यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो, यीशु मसीह को अपनाया है तो, है ना। यीशु मसीह कोई जात का नहीं, कोई धर्म का नहीं, भाषा का नहीं, देश का नहीं, यीशु मसीह हम सबका है। आमीन। वो सबका प्रभु है, आमीन। है ना। प्रभु को अपना करके जीवन बिताना प्रियो, ये कितना धन्य बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मतलब थैंक यू सुरेश, अच्छा दिल के लिए तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रियो। हमारे जीवन में ये बहुत अनमोल बात है, बहुत अनमोल बात है। अपने जीवन में हमें पहचानना है ना, प्रभु का मन, हमारे में प्रभु का मन होना, प्रभु का दिल होना, है ना, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। आज हमारे में प्रभु का मन नहीं क्या प्रियो। इस मेष की ओर देखने वालों को अगर यीशु मसीह का मन नहीं आया तो मसीह में नहीं आया। हमें हर एक समय में सूली के ओर ध्यान देना है, सूली के ओर ध्यान देना। आज भी है ना, जाने अनजाने लोग मतलब कई बार अपने आप को थोड़ा बड़ा समझता,
आप लोग कई यात्रा करने के टाइम पर पहाड़ों के ऊपर गया है तो पहाड़ों के ऊपर से नीचे से जाने वाला ये जो मतलब ट्रांसपोर्ट बस अपना मतलब बस है ना गाड़ी 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 वो एक तो माचबुक से दिखता हाँ बहुत छोटा दिखता और बड़ा दिखता आप अपने आप को बड़ा लगता और वो गाड़ी आपको बहुत छोटा लगता और वो धीरे धीरे चढ़ते 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 जैसे 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 निकट आते जाता है आप छोटा होता और वो बड़ा होता और ज्यादा निकट आ गया तो आप बहुत ही छोटा और वो बहुत बड़ा। सही बात है ना। इसी प्रकार है प्रियो आज जब प्रभु का निकट आएगा प्रभु का निकट नहीं आया अब प्रभु का निकट नहीं आया प्रभु का निकट आएगा तो आपको समझेगा बहुत ही छोटा है। प्रभु बड़ा है प्रियो प्रभु बहुत बड़ा है वो कितना बड़ा है जानना है तो उतना निकट जाओ। इसलिए याकूब 4:8 में क्या बोला प्रभु के निकट आओ वो भी तुम्हारा निकट आएगा। प्रभु का निकट आओ ना प्रभु का निकट आना सीखो प्रियो। प्रभु का निकट आने के टाइम पर मालूम पड़ेगा अरे मैं कितना छोटा है मैं कितना छोटा है। देखा है ना हमारे जीवन में है ना प्रभु में आने के बाद प्रभु का मन पाने के बाद प्रभु का दिल पाने के बाद प्रभु की आत्मा पाने के बाद प्रभु के जीवन पाने के बाद रोज हमें मसीह में बढ़ने का अर्थ है स्वयं को छोटा बनाते जाना। स्वर्गराज में प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा छोटा बनना पड़ेगा। छोटा छोटा है धनवान का स्वर्गराज में जाना ऊंट का सुई की सुराग से जाने से भी कठिन है। अरे तो एक बात मैं आपको बताऊं आप कितना भी धनवान क्यों ना हो परंतु आप एक अमीबा जैसा छोटा हो जाएगा तो है आप अमीबा जैसा छोटा हो जाएगा तो सुई का सूरज आपके लिए बहुत बड़ा है आराम से निकल जाएगा। होने का अर्थ क्या है आपको अमीबा बनना एक आटम बनना इतना छोटा बनना। अरे स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर इतना छोटा होते 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 मरियम का पेड़ के अंदर एक क्या बोलता सेल बनकर आया ना एक छोटा सेल हो वो इतना छोटा बन सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बन सकता। हम मसीह में बुलाहट पाने के बाद में हमारा विचार हमारा कार्य कैसे चलता है ना कभी भी ये मत सोचना मैं भी कुछ है करके और सोच लिया वो गया वो जिंदगी में हार गया। इसलिए हमेशा ये बात को याद रखना ये हमेशा हमारे बीच में देखते ही अरे प्रभु आपने मुझको बचाने के लिए मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया कितना बड़ा कार्य किया है ना। पिता ने अपने एकलौता पुत्र दिया यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दिया हो मैं कितना धन्य व्यक्ति है हो हमें कितना आनंद होना चाहिए। हम लोग वास्तव में हमें प्रेम करके उसने अपने आप को दिया हमें प्रेम करके उसने अपने आप को दिया। मैं प्रभु को प्रेम करता ही क्या यो मसीह जीवन हमारी भावना से बहुत बाहर है। अभी देखो अभी आप आत्मा में रह करके वचन को सीखेगा तो आप समझ पाएगा और ऐसे नहीं सीखेगा तो आपको समझना बहुत कठिन है ना बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताता हूँ मतलब अगर जो दुनिया की बात है अगर थोड़ा भी आपका जीवन में असर करने लगता है ना आपका आत्मीय जीवन में आप पक्का गिर जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग समुद्र का मछली खाता ना खाता है हम लोग सब मैं खाता हूँ है ना। समुद्र का मछली समुद्र में रहने के टाइम पर समुद्र का पानी में नमक है ना है और तो उस मछली में नमक लगता है क्या नहीं लगता ना क्यों नहीं लगता जीवन है आपको समझ में आ रहा है जीवन के कारण नमक नहीं लगता और तो उसको काटने के बाद करी बनाने के टाइम पर डालना पड़ता उस समय में लगता क्योंकि जीवन नहीं क्या समझेगा देखो ये दुनिया किसको लगता है प्रियो मरा हुआ व्यक्ति मरा है तुम मरा है इसलिए तुमको दुनिया अच्छा लगता प्रियो
मसीह के लिए आप लोग इसको बहुत गहराई से समझना। पवित्र आत्मा आपको समझने के लिए बात बता रहा है, कभी भी अपना दिल में इसको गलत ना समझो। प्रियो, ये नाश होने वाला दुनिया, जल जाने वाला दुनिया, प्रियो ये दुनिया से कभी प्यार नहीं करना, दुनिया की बातों पर कभी दिल बहकना नहीं। हम दुनिया से अलग क्या बनोगे? यीशु मसीह बोलता है जैसा मैं दुनिया का नहीं मेरे लोग भी दुनिया के नहीं, उसमें नमक नहीं लगेगा। बहुत गंभीर बात है प्रिय, हम लोग सही रीति में समझना प्रिय, है ना। हमारा आत्मीय जीवन में हम लोग कितना आदर्शमय जीवन बिताना, है ना। हमें प्रभु ने दुनिया का नमक बनाया, और जो नमकीन नहीं है तो अभी से अगर दुनिया हमारे अंदर आ गया तो क्या नमकीन रहेगा? नहीं समझा? बोट पानी में रहता, बोट में पानी रहता तो डूब जाएगा, गया ना वो। ऐसे बात है प्रियो, हमारे एक लोग जो बात को जानना चाहिए। देखो आप जब प्रभु की उपस्थिति में आया, इधर ही आया हुआ हर एक लोगों का जीवन जिंदगी जानकर प्रभु बात करता, प्रभु बात करता। अब देखो अगर ये बातों को सही रीति में समझ करके प्रभु को हम अमल करके जीवन नहीं बिताएगा तो क्या फायदा प्रिय? कितना बड़ा धोखा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमें प्रभु में मिलने वाला ये जो संगति बहुत अनमोल बात है। तो पहली बात हम इस मेष में जब आता है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हम लोग स्मरण करता है। दूसरी बात वो हम उसका 27 हो जाए, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, पुण्य का अर्थ अनुचित रीति से इसमें शामिल नहीं होना। क्या बोलता? अनुचित रीति, नहीं तो गुनहगार बनेगा। क्या होगा? गुनहगार, दोषी ठहरेगा, अपराधी ठहरेगा। आप लोग समझना प्रियो, हम लोग योग्य रीति में शामिल होना है प्रियो। मसीह जीवन को सही रीति में जानो, अपने जीवन को अगर सही रीति में नहीं जानेगा तो अयोग्य रीति में। बहुत लोगों को मालूम है कि मैं मतलब प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताया, मैंने मेरी मनमानी में जीवन बिताया, और आकर के मतलब मैं भी प्रभु का भक्त है दिखाने के लिए आप बिना सोचे प्रभु का मैं ले लिया तो क्या हो गया? आप दंड का खाता पीता है, दंड को खाता पीता है प्रियो। आप इस मेष को दुनिया के लोगों के जैसा कोई प्रसाद मत समझे। प्रभु आपको ये दुनिया से प्रभु की महिमा के लिए अलग किया है। आपका सबसे पहला उत्तरवाद प्रभु का ज्ञान का सूंद बनाना है, प्रभु का नाम ऊंचा करना है प्रियो, है ना। अभी मालूम आज हमारा बच्चा, इसका डैडी मम्मी और दादा दादी सब आया हुआ है वैजापुर से, इसलिए वो प्रभु का आज्ञा मानने का निर्णय लिया। उसको आज 32वां लेना है? तो अभी आप देखिए कितना अनोखा बात है। उसमें भाग लेने के लिए उनका दादा दादी बोलेगा तो मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड्स है, हमारा बहुत बड़ा दोस्ती है। देखो कैसे चेहरा चमक रहा है, देखा? देखो आप सब लोग देखो उनका कैसे चेहरा चमक रहा है। देखो ये इधर बैठा है नीचे, देखो 32 दांत अभी भी दिखता, वो डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल असली है। हमारा बहुत दोस्ती है। देखो दादा बैठा है, देखो इतना खुशी से बैठा है, देखो है बहुत बड़ी बात है। हमारा बहुत पहले से फ्रेंडशिप है। हम लोग ऐसा प्रभु की उपस्थिति में मिल गया तो आनंद ही आनंद है, आनंद है कि नहीं? प्रेज लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञा मानना बोलेगा तो वो प्रभु को प्रेम करता है, उसका चिन्ह है, उसका चिन्ह है ना। पर हर एक बात प्रियो, हर एक बात हमारे जीवन में है ना, हम सिर्फ यीशु मसीह को ही जीवन में प्रभुता देकर जीना, ये कोई हल्की बात नहीं है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में कहा, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञा पालन करता, मेरा आज्ञा पालन करता। जो मुझे प्रेम नहीं करता वो मेरा आज्ञा पालन नहीं करता। यूहन्ना 14:24। अब देखो ये बात है, प्रभु का वचन पालन करना ये सबका बात नहीं प्रियो। प्रभु से प्यार करने वाले लोगों का मानो एक चिन्ह है, ये चिन्ह है। हम हर एक बात को वचन के द्वारा समझता है, और वचन जो कहेगा सत्य कहेगा। वचन जो भी कहता है सत्य कहता है, तो इसमें संदेह नहीं प्रियो। हर एक पवित्र लोग बात को जानना। हम लोग
जब प्रभु का मेष में शामिल होने के टाइम पर हम लोग ये गवाही देता है, प्रभु यीशु आप मेरे लिए मरा और आज मैं तेरे लिए जी रहा हूँ, मैं तेरे लिए जीता हूँ। परंतु पिछला एक हफ्ता एक व्यक्ति को भी सुसमाचार का गवाही नहीं दिया, एक व्यक्ति को एक ट्रैक्ट भी नहीं बांटा। फिर आप यीशु मसीह के लिए कैसे जा? तीनों टाइम पर दबा का खाया और सोया, प्रभु का कुछ भी काम नहीं किया है। अब कैसा प्रभु के लिए जिया प्रियो? संगति में भी नहीं आया, प्रभु के दरबार में भी नहीं आया, फिर भी आप मेष में शामिल होकर के बोलता है तुम लोग क्या सोचता, मैं भी प्रभु के साथ संगति में हूं। कौन सा संगति है प्रियो? पाप करते हुए पाप में जीते हुए आप मेष में शामिल होना प्रियो, ये आप दंड को खा रहा है, पी रहा है। एक बात जानना, आप किसके? प्रभु का दास तो बोला है, उसको तो समझता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी किसी के पीछे लगा हुआ हूं, मैंने इनको थोड़ी मालूम है कि आपका जीवन में क्या क्या होता, और तो आप उसके उपस्थिति में है जो प्रभु आपका उड़ना बैठना चलना फिरना सोचना सब कुछ जानता। आप ये बात को जानना प्रयोग, आप अपने प्रभु के बारे में क्या जानता है? जब 139 भजन संहिता का 1 से 4 तक का वचन आपको याद है ना? तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। देखो प्रियो, हमारा उड़ना बैठना चलना फिरना सोचना सब कुछ वो जानता है। प्रभु बोलता है मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। प्रियो, उस प्रभु के सामने हम अभिनय करके भक्ति का वेश धारण करके बैठेगा तो प्रभु खुश हो जाएगा? नहीं है ना प्रियो, नहीं है ना। धोखा मत खाना प्रियो, धोखा मत खाना। हमारे सर्व ऐसा कुछ मैं प्रभु में शामिल हुआ तो मैं स्वर्ग जाएगा नहीं, अब नरक का बीच में जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीते हुए प्रभु का नाम को निंदा कर रहे हैं। कितना भारी बात है प्रियो। प्रभु का वचन इसलिए कहता है हर एक लोगों को परखना है, हर एक लोगों को आयोग की रीति में शामिल नहीं होना। फिर उसका 28 वचन, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। देखा, प्रभु का देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखा, बहुत बड़ी बात है। मानो मंडली जीवन में एक गवाही नहीं, मंडली जीवन क्या है मालूम नहीं, मंडली के साथ कोई नाता नहीं। अरे ये शरीर से ये हाथ तो एक हफ्ता के लिए पिकनिक गया, देखो पाव में आकर के मिल गया, होता है क्या? नहीं है ना। शरीर में जोड़ा हुआ वही उसके साथ मिला रहता, जीवन से जोड़ा हुआ है। आप कैसे आगे रह जाएगा? सिर्फ का परमिशन से, विदाउट परमिशन से। देखो, पर तो आज बहुत लोग मंडली में, पीछे दिनों में मंडली जीवन के बारे में इतना गहराई क्लास लिया है। बहुत लोग जो आया नहीं तो कम से कम यूट्यूब में सुनने का भी प्रयास नहीं किया, क्या बताने का। और आप जानने से आपका चार चरण बदलेगा प्रियो, बदलेगा बदलेगा, नहीं बदलने का सवाल ही नहीं है। हमें अपने आप को पार कर देखना है। आज मेरे जीवन में मतलब जब भी मैं प्रभु के उपस्थिति में आता है तो ये वचनों को, क्योंकि ये पौलुस प्रभु से पा करके दे रहा है, ये कोई स्वप्न में आया हुआ वचन नहीं है, प्रभु से पा करके हमें दे रहा है मंडली को। प्रियो, ऐसा वचनों को आप तुच्छ ना करें है ना, तुच्छ ना करें। अपने जीवन में हमको सच में प्रभु के साथ एक सच्चा नाता है क्या? आज बहुत लोगों को मंडली जीवन बोलेगा तो उनका शादी होना चाहिए, मर गया तो कवर करना चाहिए, तीसरा कुछ उद्देश्य नहीं, तीसरा कुछ उद्देश्य नहीं। आप धोखे में प्रियो, आप कवर कराने के लिए आता है क्या? शादी के चक्कर में आता है क्या? धोखा मत करना प्रियो है। प्रभु का मंडली का, प्रभु मंडली बनाने के उद्देश्य ऐसा नहीं। इसलिए सही प्रकार जानो प्रियो, जिस बात को सच्चा रीति में जानकारी होना चाहिए वो जानकारी प्राप्त करके चलो। ऐसे नहीं चलेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। इसलिए हर एक पवित्र लोगों को ये समझना है प्रियो, ये समझना, नहीं तो क्या होगा है? आपको मालूम है बहुत लोगों को
प्रभु का उनका बारे में योजना नहीं मालूम, इसलिए वो खुद की योजना में चलता। प्रियो, आप खुद की योजना में मत जाना। प्रभु कहता है जब यिर्मयाह 29 अध्याय का 11 वचन, यिर्मयाह 29 का 11, क्योंकि यहोवा की वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, हाँ। वे हानि की नहीं वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, हाँ। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। देखा, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। और तो हम क्या बोलता है, हम प्रभु को हमारा प्रोग्राम बनाकर देता है, प्रभु इसमें साइन कर। हम प्रभु क्या बोलता है, प्रभु इसमें साइन कर, मैंने प्रोग्राम बनाया, मेरा 1 हफ्ता का प्रोग्राम मैंने बना दिया, इसमें थोड़ा साइन कर दे। हाँ? देखो, मेरे को अपनी इच्छा में चलना है। अरे भाई, आपको अपनी इच्छा में जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। आपका उद्धार हुआ है तो अपनी इच्छा को छोड़ करके प्रभु का इच्छा को अपना करके चलना। प्रभु अभी मेरा इच्छा नहीं, तेरे इच्छा। प्रियो, ऐसा नहीं है तो, ऐसा एक निर्णय नहीं है तो आपने जो प्रभु को ग्रहण किया ना, आपने बहुत धोखा किया, धोखा किया, आपने धोखा किया है। अपने आप को परखना है प्रियो। हम लोग इस जीवन में उद्धार पाए हुए लोगों को एक पक्का समझ ज्ञान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए मालूम है? रोमियो 6 अध्याय का 13 वचन, रोमियो 6 अध्याय उसका 13 वचन। और न अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पापों को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हत्यार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इसका अर्थ क्या है, समझा है? हम मर गया, अभी मैं जी रहा हूं। मैं मर गया, अभी मैं जी रहा हूं। किसके लिए? प्रभु के लिए। ये जान करके जीना है, ये जान करके मैं मर गया, मैं खत्म हो गया, तो मैं जी रहा हूं मसीह के लिए, मसीह के लिए। अनेक उद्धार पाए हुए लोग, मैं मर गया हूं, परंतु मैं अभी जो जी रहा हूं ये मैं मेरे लिए मरा हुआ मसीह के लिए जी रहा हूं। ये समझ के साथ चलना, ये समझ के साथ अपने अंगों को प्रभु के लिए समर्पण करना, ये प्रभु का व्यवस्था है प्रिय, ये व्यवस्था है। और हम वो व्यवस्थाओं को ना जान करके, आपको मालूम है जब मतलब इसराइल को प्रभु बाहर लाने के टाइम पर वहां पर बोला हुआ कुछ बात आपको याद है, पहले भी अपने कई बार बताया। मतलब निर्गमन का किताब 13 अध्याय उसका 7 वचन का शुरुआत, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 13 verse 7 उसका आरंभ। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, हाँ। वरन तुम्हारे देश भर में हाँ। न खमीरी रोटी हाँ। न खमीर हाँ। तुम्हारे पास देखने में आए। देखा, तुम्हारे पास खमीर देखने में नहीं आना। खमीर क्या है मालूम है ना? पाप है प्रियो। प्रभु के लोगों में पाप देखने के लिए नहीं मिलना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में पाप को देखने के लिए नहीं मिलना। और उसका आखिरी बात पूरा पढ़ा मतलब तुम्हारे पास देखने में आए। नहीं, उसका शुरुआत पढ़ना। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में वो बात है। एक हमारे जीवन में नहीं देखना, दूसरा देश भर में नहीं देखना, साथ ही साथ उसका 12 अध्याय का 15 वचन, निर्गमन 12 का 15। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। घर में भी नहीं दिखाई देना। इसका मतलब हमारे जीवन में नहीं दिखना, घर में नहीं दिखना, देश में नहीं दिखना। देखा, इतना पवित्र परमेश्वर के साथ नाता जोड़ने के बाद में अगर हमें उस प्रभु के संग चलना है तो, प्रभु हमारे साथ रहना है तो एक खमीर हटाना है। खमीर को पूर्ण रूप में हटाना, अनेक बातों को हटा करके विदा करना है, उससे दोस्ती नहीं लगाना। देखिए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आया हुआ हरेक लोगों को रोज, जब आपको मालूम है हम प्रभु के साथ हो लेने के लिए बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा में क्या क्या हुआ, हमारा पुराना मनुष्य है ना, उसका मानो 2 से 4 वचन पढ़ना। रोमियो 6 अध्याय उसका 2 से 4। कदापि नहीं,
हम जब पाप के लिए मर गए हाँ। तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? हाँ। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। देखा, यीशु मसीह की बपतिस्मा लेने वाले लोग क्या किया? उसका मृत्यु की बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए। देखा, बपतिस्मा में क्या हो गया? उसके साथ गाड़े गए। गाड़ा गया, पानी में डुबा दिया तो वो गाड़ा गया। और ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ। मरे हुए में से जिलाया गया, हाँ। वैसे ही हम भी हाँ। नए जीवन की सी चाल चले। देखा प्रियो, ये उड़ने के बाद में फिर पुराना चाल नहीं, नया तरीका का जीवन, आमीन। नया तरीका का जीवन बोलेगा तो मसीह का जीवन है। आज हम उस मसीह का जीवन को ना जीता है तो ये बहुत बड़ा धोखा का बात है। तो इसलिए हमें ये बात को जानना है कि आज हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह में हमको पिता ने रखा, उस अनुभव की जीवन की यात्रा में मिलाता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है ना, ये बात को हमें परखना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में पिता ने हमें पवित्र किया, हम पवित्र किया हुए लोग हैं। यीशु मसीह की लहू उसके लिए प्रभु ने बहाया। हम पवित्र लोग बोलना वो शब्द तक कितना अच्छी बात है ना। जब पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, मसीह यीशु में पवित्र किए गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप मसीह यीशु में पवित्र किए गए हुए पवित्र लोग हैं। यदि आप प्रभु के पास आने के समय में आपको कैसे आना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है, बहुत बताना चाहिए। मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ, वो वचन में 5 बात है। वो 5 बात बोलने के लिए बहुत समय चाहिए, शॉर्ट में बोलता हूँ है ना। प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोग कैसे भी उड़ करके, कई लोग मतलब नहाया भी नहीं, कई लोग दान दुन भी नहीं किया, ऐसा उड़ करके आया है। इसलिए पड़ोस में बैठना लोगों को बहुत तकलीफ है। फर्क ना भी उनको मालूम नहीं, क्योंकि उन लोगों को किचन में डूबा अवस्था है, उनको वो बात मालूम नहीं, दूसरे को मालूम पड़ता। तो हम प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोग कैसे होना चाहिए, थोड़ा सावधानी से समझना। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 22 हो जाए, 19 से पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं समय का कमी के कारण वो एक ही वचन को पढ़ना चाहूंगा। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। ठीक है, यहाँ पर प्रभु के समीप जाने वाले लोग कैसे आना है? सच्चे मन। पहले बात, हमारा बुरा मन नहीं होना, सच्चे मन, सच्चे मन के साथ आया। हमारा मन कैसा है? सच्चा मन। मैंने किसी प्रकार की उसमें बुराई नहीं लेना, सच्चा मन। हम आने से पहले अपना मन को परखा है, दोष लगाने वाला मन है क्या है? दूसरे के ऊपर अंगुली उड़ाने वाला ऐसा एक मन है क्या? अपने को परखना, सच्चे मन में आना और हृदय में मन छिड़काव लेकर, हृदय में छिड़काव लेकर। मैं मेरा मलयालम बाइबल की परिभाषा में सीरियली बोलता हूँ, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा, भाषा का फर्क है, कोई बात नहीं। तो हमें एक बात को जानना, हृदय में छिड़काव लिया क्या बोलेगा तो हृदय को भी हमने परखना। आपको मालूम है मतलब नीति वचन 4:23 में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। वहां पर भी मन लिखा, एक्चुअली हृदय की रक्षा कर, हृदय आना चाहिए, मतलब हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का उगम। देखा, आप परखना भी हो है ना। हृदय से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आप देखिए हृदय में कैसा है, यहाँ पर एक लोग आने के टाइम पर आना, हृदय में यीशु मसीह का शांति दिखता नहीं, यीशु मसीह का राज दिखता नहीं। शांति राज करना चाहिए, शांति राज कब करेगा? शांति के राजकुमार अंदर है तो, पर तू शांति के राजकुमार अंदर नहीं,
लवोदी का मंडली की अवस्था क्या है? बाहर है। राजकुमार कहाँ पर है? बाहर। बाहर। अंदर जबरदस्त डुम 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 बजा करके क्या दूर से सुनाई देता, उधर कुछ तो हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? एक्चुअली प्रभु का महिमा नहीं है, शैतान का वर्शिप। आज बहुत लोग ऐसा वर्शिपों में क्या भीड़ है, मजा आ गया बोलते हैं। वो गाना में कैसा गाया? नाच कर गाया। नए नियम का आराधना क्या है? आत्मा और सच्चाई। कौन नाचता है? प्रेज़ लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई का आराधना के बारे में लोगों को समझ नहीं, कितनी बार सिखाया, फिर भी लोग बह के जाता। क्या है? उदार नहीं हुआ, प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ा, प्रभु का भय उसमें नहीं। प्रियो मरकरा, आज भी मैं आने के टाइम पर मेरा हृदय में छिड़काव लिया क्या? यीशु मसीह की लहू के द्वारा धोया हुआ वो सच्चा दिल के साथ, सच्चा हृदय के साथ मैं प्रभु को गुस्से में क्या? क्योंकि हृदय का राजा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को प्रभु मानकर अपने हृदय में पवित्र समझो। कहाँ पर लिखा? पहला पत्रोस 3:15। देखा? आप लोग रेफरेंस बोलना, मैं वचन बोलेगा उसका रेफरेंस आप लोग बोलना, क्योंकि ये वचन आप जरूर जानना चाहिए। क्योंकि मसीह जीवन यीशु मसीह को प्रभुता देने वाला जीवन है ना। अगर हम प्रभुता नहीं देता तो मसीह जीवन नहीं है ना। तो हृदय को चुड़काव ले करके फिर क्या करना है? मतलब पूर्ण रूप में दुलवा कर, जल से दुलवा कर। देखा? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आने से पहले वजन पढ़कर ध्यान करके हमारा अपने आप को पूर्ण शुद्ध किया। तो ये वजन क्या करता? आज हमें धोने के लिए तो का वजन है, ये वजन पढ़ करके उससे धो करके आना। धोया आज के दिन धोया, सुबह उठने के बाद में वजन पढ़ने के लिए मौका मिला, वजन के द्वारा धोया हुआ लोग धन्य लोग हैं। ऐसे आना चाहिए। और आगे बोलता है विश्वास के साथ आना। कैसे आना? विश्वास से आना। क्योंकि रोमियो 14:23 में क्या लिखा? जो विश्वास से नहीं होता वो पाप करने के लिए आता, जो विश्वास से नहीं आया वो पाप लेकर आया। इतनी पाप लेकर के बाकियों को भी वो पाप देने के लिए आया। ऐसे ही क्या? नहीं है ना भाई। विश्वास से आना। जब पर विश्वास से नहीं आया वहां पर वो व्यक्ति प्रभु का महिमा नहीं देख पाएगा। यूहन्ना 11:40 में मार्था को प्रभु ने क्या बोला? यदि तुम विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगी, प्रभु का महिमा देखेगा, प्रभु का महिमा देखेगा। आज बहुत लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में मैं कहां पर आया उनको मालूम नहीं। प्रभु को उपस्थिति में प्रभु का महिमा को देखेगा। प्रभु का महिमा देखा हुआ मैं ये सोचता हूँ, प्रभु ने इतना बड़ा गवाही दिया वो यूब, जब प्रभु का महिमा देखा यूब क्या बोलता? प्रभु मैं अभी रोता हूँ, है ना, मुझे अपने ऊपर घृणा आता है। प्रियो सच में आप प्रभु का उपस्थिति का महत्व जान लिया तो आप बहुत प्रभु का भाई के साथ प्रभु का उपस्थिति में बैठेगा। प्रभु का भाई के साथ लोगों का भाई इतना देखता है तो क्या बताने का, उनको क्या करूं है? उसको वो पेड़ का 4 बार चक्कर कटवा करके उड़ाना क्या बताने का। प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का आदर सम्मान करके बैठना प्रिय कोई हल्का बात नहीं है ना। और आखिर में बोलता है सच्चा दिल से आओ। कैसा? परमार्थी दिल दूर करके परमार्थी दिल। आपको उसमें आया ही नहीं होगा, पर तो मेरा इसमें आया है। एक परमार्थी दिल, हमारे में एक सच्चा परमार्थी दिल होना। इस रीति में आने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है। इसका मतलब हमें कृपासन के निकट आने के लिए है रोज रोज ये बात को करना है प्रियो है। अगर हम लोग सही प्रकार योग्य रीति में प्रभु की उपस्थिति में अगर नहीं आएगा तो वो बात हमें शोभा नहीं देती, हमें आशीष नहीं मिलता। इसलिए प्रभु ने हमको प्रभु का संतान बनाया। हम प्रभु का इससे बड़ा पदवी है ही नहीं प्रियो। हम प्रभु का संतान है। प्रभु का संतान पिता को मानना चाहिए कि नहीं?
बहुत बड़ी बात है। इस्राएल लोगों को प्रभु ने बहुत दुख के साथ पूछा हुआ शब्द माना कि आखिरी पुराना नियम की आखिरी किताब 12 अध्याय का 6 वचन में प्रभु पूछने वाला वो शब्द दिल तोड़ने वाला शब्द है। क्या बोलता है प्रभु? पुत्र पिता का पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। हाँ, यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ। देखिए उस समय में कोई भी व्यक्ति महान परमेश्वर को पिता करके नहीं पुकारा, नहीं। लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और तो उनमें से किसी को, उन लोगों को वास्तव में मानव यहोवा करके वो नाम लेने के लिए तक डरता था, इसलिए वो अडोनाई बोलता था या प्रभु बोलता था। वो यहोवा नाम तक लेने के लिए वो डरता था। उस जगह में 2 नाम लेता था, एक ही वो प्रभु बोलता था, नहीं तो अडोनाई बोलता था। ऐसी बात है। क्यों? प्रभु का सच में प्रभु का समझ ज्ञान हमें अधिक प्रभु का भय मानने का कारण बनाता। अपने आप को पार करना पड़ेगा। आज हमारे जीवन सचमुच में प्रभु को महिमा देने वाला एक ही जीवन में जीता है कि नहीं? मैं इस कारण आपको बताया, जो लोग प्रभु के निकट आएगा उसको समझेगा प्रभु मेरा कितना बड़ा है। प्रेज लो, सही बात है ना? जब तक हाथी भी कितना दूर रहता है तो बहुत छोटा लगता, तो निकट आने के टाइम पर मालूम पड़ता बाप रे कितना बड़ा भाई, दूर से है ना। हमने बहुत ऐसा अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। आप प्रभु के निकट आओ, तब आपको समझेगा आप कितना छोटा और प्रभु कितना बड़ा है। पर तो आज भी बहुत लोगों ने प्रभु कितना बड़ा है वो नहीं समझा, इसलिए प्रभु के गुस्से में आने के टाइम पर उनको डर नहीं, उनको भय नहीं। हमें हमारे प्रभु को हमें जानना चाहिए, है ना। प्रभु मेरे लिए क्या किया वो हमें याद करना चाहिए। आज मेरी जिम्मेवारी क्या है ये बात को हमें समझना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज भी प्रभु को जानकर मानकर प्रभु का गौरव करने के लिए योगी रीति में प्रभु का मेष में भी शामिल होकर के प्रभु को महिमा देने के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।